हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 9th। टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? इसमें हमने काफी ढेर सारा डिस्कस किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसको डिफिनीशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या कहती है परिमेय संख्या? रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। कहती है पी बटे क्यू के रूप में की कोई संख्या जहां P, Q बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? आपने पढ़ा है, पूर्णांक होता है। ठीक है। और Q क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए तथा P व Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहलाती है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है? Q इज इक्वल टू P बाई क्यू सच दैट, मीन्स होता है इस प्रकार से Q P, Q बिलोंग्स टू Z, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमने डिफिनीशन पढ़ी उसी हिसाब से इसको समझते हैं। कह रहा है P अपॉन Q का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो P अपॉन Q का फॉर्म हो गया, मान लिया। फिर इसके बाद कह रहा है P और Q जो आना चाहिए, कहां से आना चाहिए? Z से आना चाहिए, दोनों। ठीक है, इसको भी मान लिया हमने। और हमारा जो Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तथा P व Q में एक का अलावा कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन ना हो। जैसे क्या हो जाए? P, Q में जो कॉमन हो सिर्फ किसका हो? एक का कॉमन हो। ठीक है, या कह दें HCF सिर्फ वन हो। ठीक है, तो गुणनखंड ना हो, यही कह रहा। तो रेशनल नंबर कहलाते हैं या परिमेय संख्या कहलाती है। इसे क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे अब हम कोई एक नंबर लें। क्या लें हम? नंबर लें। माना कि हमने एक ले लिया, तो क्या ये परिमेय संख्या है? किस प्रकार से जांचेंगे? इसके नीचे सर्वप्रथम हमें एक मानना है। ठीक, किसी भी संख्या के हर में एक मान सकते हैं, ये आपको पता है। अब इसमें क्या करेंगे? पहला वाला पद हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए? जेड से। डिफिनीशन कह रही है पी और क्यू कहां से आने चाहिए? जेड से। बिलोंग करने का मतलब ये है, जैसे आप इंडिया से हैं, इंडिया की कंट्री से, किसी जैसे यूपी से हैं, आप कहां से हैं? यूपी से। तो जो यूपी है इंडिया से बिलोंग करेगा, मतलब यूपी इंडिया के अंदर आएगा। अगर ये कह दें यूपी बिलोंग, यहां कर दें पाकिस्तान, तो क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, ये यूपी जो है हमारा पाकिस्तान के अंदर नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहाँ यूपी इंडिया के अंदर आता है। तो बिलोंग का मतलब इतना होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या समझा? किसी भी संख्या के हर में एक मान सकते हैं। ये भी हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जेड क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है और नॉन जीरो भी है। क्या है? नॉन जीरो। और इसमें जो क्या है? उभयनिष्ठ है, तो सिर्फ वन है, वन के अलावा कोई और नहीं है। तो हमारा जो एक है ये क्या हो सकता है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से कोई और संख्या लें, जैसे -5। ये परिमेय संख्या है या नहीं? किस प्रकार से देखेंगे? -5 है, किसी भी संख्या के नीचे एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होना चाहिए? P और Q। P और Q के फॉर्म भी है हमारा, P बटा Q जैसा दिख भी रहा है। ठीक है, अब जो P होना चाहिए वो कहां से आना चाहिए? Z से। Q को भी Z से आना चाहिए, लेकिन जो हमारा Q हो वो नॉन जीरो हो। तो यहां से देखो Q जो है हर में जो लिखा है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, इस जीरो के अलावा कुछ भी हो। अब जो P है वो भी Z से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? सिर्फ एक कॉमन है। ठीक है, मतलब एक ही उभयनिष्ठ है, एक के अलावा और कोई तो उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस वजह से -5 भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्या जीरो परिमेय संख्या है? उसको भी देखते हैं। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं। जीरो क्या परिमेय संख्या है? तो क्या करेंगे? जीरो लिखा। ठीक है, अब हमने जैसा पढ़ा कि किसी भी संख्या के हर में
1 ले सकते हैं, इसमें भी ले लिया। अब देखें यहाँ से हमारा P बटा Q का फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब P क्या Z से बिलोंग करता है? जी हाँ। पूर्णांक क्या होता है हमारा? पूर्णांक होता है माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की और 0 सभी को सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। अब इसमें क्या देखें, जो हर है उसमें हमारा क्या जेड 0 से 0 है क्या? नहीं है 0, तो जेड 0 भी नहीं है, मतलब कौन सा? ये क्यू क्या नहीं है? 0 नहीं है। ठीक है। अब क्यू जब हमारा 0 नहीं है और क्यू हमारा कहां से बिलोंग करता है? क्यू बिलोंग करता है हमारा जेड से, पूर्णांक से। ठीक। और इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है क्या है? 1 है। ठीक। तो हमारा 0 भी क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ इसके मुख्य बिंदु उनको डिस्कस करते हैं। क्या है मुख्य बिंदु? कह रहा है नोट में प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? जेड। जेड लिखे दे रहा हूं एक बार, माइनस इन्फिनिटी से लगाकर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो वही कह रहा नोट में प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। ठीक है। तो जितनी भी हमारी पूर्णांक हैं सभी क्या होते हैं? परमेय संख्या होते हैं। ठीक है। ये मुख्य बिंदु आप याद रखिएगा। परमेय संख्या 0 धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जो परमेय संख्याएं हैं और 0 जो परमेय संख्या 0 भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, -5 क्या था हमारा? पूर्णांक था। +1 क्या था हमारा? पूर्णांक। +6 सभी क्या है? ये पूर्णांक। और 0 ये सब क्या है? ये सभी पूर्णांक क्या है हमारे? परमेय संख्या है कि नहीं है? फिर अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? वह संख्या जो परमेय नहीं है। क्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय कहलाती है। अपरमेय संख्या आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है, अभी सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं इतना। फिर अगला नोट क्या कह रहा है? प्रत्येक परमेय संख्याओं को शांत या आवर्ती दशमलव प्रसार तथा अपरमेय संख्या को अशांत दशमलव प्रसार के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? इसकी डिफिनीशन क्या होती है? शांत और अशांत। शांत का मतलब यहाँ ये समझेंगे जो चुप रहे, इस प्रकार से आपको समझना है। और अशांत का मतलब होता है जो शांत न रहे। ठीक है। जैसे किसी संख्या का भाग दिया जाए और वो बराबर आता ही चला जाए, कंटिन्यू, कभी रुके नहीं, तो हो गया अपना अशांत। और शांत क्या हो गया? जैसे किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिया जाए और वो एक समय के बाद रुक जाए, मतलब उसके अलावा बाद हम भाग ना दे सकें, तो उसे बोलते हैं शांत। ठीक है। इन सभी की डिफिनीशन अभी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ते हैं हम। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर। क्या कहता है डिफिनीशन? वह संख्या जो या तो परमेय हो या अपरमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। समुच्चय मतलब एक सेट। वास्तविक संख्याओं का एक सेट किस प्रकार होता है, इस टेबल में आप समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारी सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? पूर्ण संख्याएं। फिर क्या पढ़ा था हमने? पूर्णांक पढ़ा था। पूर्णांक पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था ऋण पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है। ये सभी आपको क्लियर है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ी थी? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती है हमारी? P बटा Q का जो फॉर्म होता है वही हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। जिसमें P और Q क्या हो? Z से आए। Z क्या होता है हमारा? पूर्णांक होता है। और Q जो हो नॉन जीरो, मतलब जो हर में हो, जो हर की संख्या हो वो हमारी क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, परमेय और अपरमेय दोनों का क्या होता है? संगठन या यूनियन। ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम कि यूनियन होता है, या ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं परमेय हो तो भी हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, या अपरमेय हो
तो वो भी वास्तविक संख्याएं होती है। अर्थात क्या मतलब हुआ कि दोनों का यूनियन निकाल दें। यूनियन का मतलब जो हमारे दोनों में कॉमन हो वो तो हो ही, और जो कॉमन ना हो वो भी। अर्थात क्या हुआ कि हमारी परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं का सम्मिलित रूप, ठीक है, इकट्ठा कर दिया जाए सभी को, तो क्या हो जाती है, हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। तो आपके मन में से एक सवाल होता होगा कि क्या प्राकृतिक संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? तो बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या भी हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है। हो सकती क्या, होगी ही। और पूर्णांक भी हमारा वास्तविक संख्या होगा, और धन पूर्णांक भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगी, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सभी क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है। सबसे बड़ा नंबर, जैसे कह दें कि ये हमारा हो गया फैमिली का मुखिया, इसको बोल दें मुखिया। मतलब वास्तविक संख्याएं जो होंगी ये सबको एक साथ मिलाकर चलता है, ठीक है, ये मिलकर चलता है सबसे। तो ये क्या हो गया, मुखिया हमारा सभी में। परमेय संख्या भी होगी तो भी मुखिया यही होगा, और धनात्मक संख्या होगी तो भी यही होगा, ऋणात्मक होगी तो भी यही होगा, पूर्णांक होगा तो भी यही, पूर्ण संख्या होगी तो भी यही, और प्राकृतिक संख्या तो भी। क्या मतलब हुआ कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं। तो सिर्फ वास्तविक संख्याएं आप पढ़ें। क्या होती हैं, सबसे बड़ी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम अगली डिफिनीशन पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के कुछ गुण क्या होते हैं उनको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, दो पॉइंटों में हमारा दिया गया है। ये है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट 1 में क्या कह रहा है, या ए में, वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष एक वास्तविक संख्या तथा प्रत्येक वास्तविक संख्या के सापेक्ष वास्तविक रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच परमेय एवं अपरमेय संख्याएं अनंत होती हैं। जैसे किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्या, जैसे क्या होती है वास्तविक संख्या हमारी, जैसे 7 हो गई और मान लो 9 हो गई, तो इन दोनों के बीच जो संख्या आएंगी वो क्या होंगी, अनंत, ढेर सारी संख्याएं हमारी कैसी होंगी, परमेय भी होंगी और अपरमेय भी होंगी। परमेय में क्या हो जाएंगी, जैसे यहां से हो जाएगी हमारी 7 बटा, इन और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा हमारा 8 बटे 2 हो जाएगा, लगभग नहीं होगा, 8 बटा 3 होगा। क्या 8 बटा 3 क्या होता है हमारा, इसमें यदि भाग देंगे तो हमारा 3 दूना 6, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी, हमारी जो भी संख्याएं आएंगी सभी क्या होंगी, परमेय और अपरमेय संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, अनंत होंगी। क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहा, परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, सबसे पहले रेखा समझते हैं। रेखा क्या होती है, रेखा हमारी दो बिंदुओं से अनंत तक की दूरी को, मतलब दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो हमारी रेखा होती, दो बिंदुओं को जो जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेखा कहते हैं। इसमें अनंत दोनों ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है। और किरण क्या होती है हमारी, किसी एक बिंदु से आती हुई, किसी मुख्य एक बिंदु से आती हुई किरणें, जैसे सूर्य से आती हुई किरण, तो ये हो गई हमारी किरण। और रेखाखंड क्या होता है, रेखा के दो हिस्सा कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, खंड खंड, जैसे ये हमारा मार्कर है, इसको दो हिस्सों में काट दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेखाखंड हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे, परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार करते हैं। पहले इसकी बेसिक पढ़ते हैं। क्या कहती है, परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक रेखा खींचकर उसके मध्य बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से खींचेंगे परमेय संख्याओं पर संख्या रेखा, क्या होती है हमारी, इस प्रकार से एक संख्या रेखा हमने खींची। क्लियर।
अब उसमें कह रहा है एक मध्य बिंदु, तो लगभग मध्य बिंदु हमारा यहाँ कहीं होगा, लगभग में हमारा मध्य बिंदु ये हो गया, इसका नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है, कह रहा ओ से प्रदर्शित करते हैं किसको, मध्य बिंदु को। इसके आगे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 में संख्या रेखा पर बिंदु ओ के दाईं ओर का भाग, दाईं ओर किस ओर होगा, जिस ओर हम RHS लेते हैं। जैसे हमारा एक साइड होता है LHS और एक साइड होता है हमारा RHS, तो ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड और ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है मतलब क्या कह रहा है, दाईं ओर का भाग धनात्मक परमीय संख्याओं को दर्शाता है। तो इस ओर जो होगा सभी क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर बिंदु ओ के बाईं ओर का भाग, तो बाईं ओर ये है हमारा, इस ओर का जो भाग होगा ऋणात्मक परमीय संख्याएं दर्शाता है। जो इस ओर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक परमीय संख्याओं को दर्शाता है। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बिंदु ओ के दोनों ओर एक पैमाना मानकर, पैमाना का मतलब होता है एक निश्चित दूरी मानकर, सभी पॉइंटों के बीच की एक निश्चित दूरी को मानकर बिंदु बनाएं तथा उससे परमीय संख्याओं को निरूपित करें। ठीक है, तो आगे निरूपित किस प्रकार से करते हैं, जो हमने पढ़ा उसी प्रकार से हम परमीय संख्याओं का निरूपण करते हैं। कैसे, अभी सीख रहे हैं। जैसे हमारी कोई एक संख्या हो गई, एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कोई एक संख्या हो गई हमारी 8/7, ठीक है, और कॉमा हो गई एक हमारी -8/7। तो इसको संख्या रेखा में हमें दर्शाना है, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे एक, ये हमने एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, फिर उसके क्या कहते हैं कि उसके मध्य बिंदु, लगभग मध्य बिंदु हमारा इसका कहां होगा, ये, इसका नाम हमने दे दिया O, इसका नाम क्या दे दिया O। ठीक है, अब ये हमारा बिंदु 0 होता है। ठीक है, यहां हमारा बिल्कुल 0 डिस्टेंस है, मतलब 0 दूरी है। जैसे कह दें कि आप अपने घर में खड़े हैं, तो वहां से आपके घर की दूरी क्या होगी, तो 0 डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये 0 जो है हमारा उसी के घर पे खड़ा है, तो ये हमारी हो गई, ये 0 है और ये हमारा O है। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा था कि इस ओर जो दाईं ओर होता है, यहां से क्या पढ़ा था, दाईं ओर का भाग हमारा धनात्मक परमीय संख्याओं को दर्शाता है। तो इस ओर हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी, इस ओर हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो किस प्रकार होंगी, जैसे 1, फिर इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 2, इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 4 तक जैसे लिख लिया, ये और भी आगे हो सकता है, कहां तक, +∞ तक। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो क्या कर सकते हैं, डॉट 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 +∞ तक, मतलब क्या हुआ कि इसके आगे और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहां से -∞ हो गया, यहां से क्या होगा -1, -2, -3 और -4। जो इनके बीच की दूरी होगी क्या होगी, हर जगह समान होगी। ठीक है, आप जब भी पटरी और प्रकाल से, पटरी की सहायता से करेंगे तो क्या करेंगे, इनकी जो बीच की दूरी समान लेंगे हर जगह, चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें। ठीक है, हर जगह, और इस ओर भी सभी जगह क्या लेंगे, दूरी समान। इसमें लिखा था पैमाना मानकर, ठीक है, एक निश्चित माप मानकर। क्लियर। अब जैसे हमें इसको परमेय संख्या में दर्शाना है तो किस ओर आएगी, हमें ये दर्शाना है। तो जो हम जिसमें दर्शाना होता है उसको सबसे पहले हर की संख्या देखते हैं। हर की संख्या कितनी है हमारी, 7। तो हम इसमें कितने खंड बनाएंगे, सभी खंडों में हम 7 बनाएंगे। जैसे एक, काले पेन से बनाते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 7 खंड हो गए। जैसे एक इसके बीच हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। इसी प्रकार 7 यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो इनके बीच के गैपिंग है वो कितने होने चाहिए, 7 खंड होने चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ
1 2 3 4 5 6 बना देंगे। 7 खाने अपने आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 6 7 हो गए। इसी प्रकार से हम बनाते चले जाएंगे। इसी प्रकार से 7 खाने यहाँ दूसरे में भी हमें परमेय संख्या ये वाली दी गई है, तो माइनस की ओर हम 7 खाने करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी क्या है 7। अगर यहाँ 7 ना होकर 5 होती, जैसे 5 होती, तो इनमें खाने कितने बनाते? 5 खाने बनाते। ठीक है, हमारी हालांकि यहाँ कितनी है 7 है, तो इसमें 7 खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 खाने बना दिए। सभी खानों की जो दूरी होगी समान होगी। इसको बनाने में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन जो खाने बनाएंगे वो क्या होंगे? 7 होंगे। ठीक है, अब हमें इसको दर्शाना है किस जगह आएगा संख्या रेखा में, और इसको भी दर्शाना है। तो इसमें भी इसी प्रकार से 7 खाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 6 खाने, 6 बार हमने डॉट लगा दिया तो हमारे 7 खाने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी प्रकार से 7 खाने यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 खाने। आगे भी बढ़ा देंगे, इस ओर भी बढ़ा देंगे। क्लियर? अब क्या करना है कि हमें यहां से गिनती चालू करनी है, इस वाले से, पहले वाले से। तो पहला हमारा कितना होगा? 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर यहाँ से 4/7, फिर 5/7, 6/7, और फिर ये वाला हो गया 7/7। तो 7/7 मतलब 7 में से 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो वही तो हमारा 1 लिखा है। क्लियर? इसी प्रकार से 7/7 हो गया, फिर यहां से कितना हो जाएगा? 8/7, फिर 9/7, फिर 10/7, फिर 11/7, फिर 12/7, फिर 13/7, और फिर कितना हो जाएगा? 14/7। तो 14 जब 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से यहां से हो जाएगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, फिर यहां से 21/7, तो यहां से 3 आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से इस ओर, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? यहां से हो जाएगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। ये सभी कहाँ आ रहे हैं? सिर्फ इस खाने पे आ रहे हैं, इस खाने पे। ठीक है, जगह न होने के कारण इस प्रकार से लिख रहे हैं। फिर यहां से कितना हो जाएगा? -7/7। तो -7/7 कितना हो जाएगा? -1। क्लियर? इसी प्रकार से आगे लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा? -8/7। तो -8/7 किस जगह आएगा हमारा? यहां से हमारा 7/7 आ गया था, फिर यहां से 8/7, तो इस जगह हम हमारी परमेय संख्या आएगी। कहाँ? -8/7 इस जगह आएगी। और माइनस की और प्लस की कहाँ आएगी? प्लस की 8/7 इस जगह आएगी। ये बिंदु और ये बिंदु। तो यही हमें क्या करना था? संख्या रेखा में दर्शाना था। डिस्कस करते हैं अगली डिफिनीशन क्या कहती है। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। जो परमेय संख्याएं होती हैं हमारी P/Q के फॉर्म वाली, और जो P और Q इंटीजर से आए और Q नॉन जीरो हो, PQ का जो मासा हो 1 हो, ठीक है, या उभयनिष्ठ 1 हो, तो ऐसी हमारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। उनका निरूपण किस प्रकार से करते हैं उनको सीखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब पहली नंबर है शांत या अवसानी दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्लियर? शांत का मतलब होता है, जैसे आपको समझाएं, यह तालाब है हमारा और यहाँ पानी भरा हुआ है और बिल्कुल शांत है, एक भी हिलडुल नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? शांत। ठीक है, अभी आप इससे समझेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे आराम से। अशांत का मतलब क्या हो गया? अशांत का मतलब जैसे कोई तालाब है और पानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा, मतलब आंधी तेज चल रही है, हवाएं तेज चल रही हैं, तो इस प्रकार से तरंगे छोड़ रहा है। ठीक है, हिल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, सुरंग गर्त के रूप में चढ़ रहा है। क्लियर? तो अब समझते हैं इसकी डिफिनीशन, फिर इसके बाद पहले
शांत की डिफिनीशन, फिर अशांत की डिफिनीशन एग्जाम्पल, और इसकी डिफिनीशन एग्जाम्पल समझेंगे। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं, शांत या अवसानी दशमलव की डिफिनीशन क्या कहती है? प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव, मतलब सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं जो p/q के फॉर्म में हो। आप सभी जानते हैं कि वो संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। कह रहा प्रत्येक परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण इस प्रकार का हो सकता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो। तो उसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, मतलब रुक जाएगा। ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद के जो अंक होंगे उनकी संख्या सीमित होगी तो उसे कहेंगे शांत दशमलव, और जिसमें शांत नहीं होंगी तो उसे बोलेंगे अशांत। उसकी डिफिनीशन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखी हुई है। तो इसकी डिफिनीशन पढ़ा। आप ये एग्जाम्पल दो हैं, इनको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल पहला समझते हैं आप नीचे, फिर इसके बाद नोट पढ़ेंगे, नोट क्या है। क्लियर? तो डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, इसका पढ़ लिया है और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 3/4 है, तो 3/4 में जो 4 है वो हर में है और 3 क्या है, अंश में है। ठीक है, तो इसका भाग किस प्रकार से देखते हैं, 4/3, ऐसे ही तो लिखते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। भाग हमारी ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, 0। तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7। यहां से कितना हो जाएगा, 28, कितना बचेगा, 2। फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब हमारा शेष क्या बचा, 0 बचा ना, 0। यहां से यदि आप लिखना चाहें तो शेष क्या हो गया हमारा, शेष हो गया 0। अब हम डिफिनीशन दोबारा से पढ़ें। क्या कह रहा था, प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार का हो सकता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। एक हमने डिफिनीशन पढ़ी थी, अब इसको दशमलव में निरूपित करने का एक मेथड पढ़ रहे हैं। तो 2 हो जाएंगे, एक और पढ़ेंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखें दशमलव के बाद जो भी अंक लिखे हैं वो सीमित हैं, 2 ही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये सीमित हो गया। इसके बाद इसको पढ़ेंगे। क्लियर? एक एग्जाम्पल और दिया गया है, वो क्या है हमारा, 5/8। तो इसमें कैसे करेंगे, हम भाग देंगे 8 का भाग 5 में। ठीक है, अब देखें भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, 8 पंच 40, अड़छंग 48, कितना बचा, 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिया, फिर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक, तो यहाँ से 16 हो गया और कितना बचा, यहाँ से 4, दशमलव लगा ही है। अब हमारा क्या कर देंगे, इसको 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, तो कितना हो गया, 0.625, यहाँ से 40, शेष कितना आया, 0। तो जो हमारी संख्याएं हैं दशमलव के बाद वो क्या है, सीमित हैं। हमें यही कह रहा था कि जो दशमलव में निरूपित करें संख्याएं दशमलव के बाद क्या हो जानी चाहिए, सीमित हो जानी चाहिए। तो उन संख्याओं को क्या बोल देते हैं हम, परमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद नोट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। प्रत्येक परमेय संख्या का, जो भी परमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव या तो शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, तथा जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अवसानी, शांत को ही अवसानी बोलते हैं, आवर्ती होता है तो वह संख्या कौन सी होती है, परमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाएगी हमारी संख्या, परमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद है आपको हमें शांत जो दशमलव रिप्रेजेंटेशन था वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अनंत दशमलव इसको बोलते हैं। तो किस प्रकार से होता है, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इंग्लिश में
क्या है इसकी डिफिनीशन? एक अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो। सीमित ना हो का मतलब कंटिन्यू चलती ही रहे, मतलब भाग देते देते आप बुढ़े हो जाओ, मर भी जाओ, आपकी संतानें हैं, फिर भी भाग देना, मतलब कम क्या ना हो, रुके नहीं, तो उसे बोलते हैं क्या? सीमित नहीं या असीमित। ठीक है, तो यहां से सीमित ना हो, साथ ही अंकों के एक समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति, मतलब क्या हो? पुनरावृत्ति बार बार आती रहे। पुनरावृत्ति का मतलब तो यही तो होता है कि बार बार आती रहे, तो क्या हो जाएगा? आवर्ती दशमलव कहलाता है। ठीक है, फिर इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसके बाद इसके जो नोट हैं उनको समझेंगे। क्लियर? तो इसको रफ करते हैं, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसको रफ कर दें। इसको पढ़ने से पहले इसको नोट में एक नजर लगाते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के स्थान के बाद अंकों की संख्या सीमित है, इसलिए यह शांत दशमलव रूप है। ठीक है, अगर हमारा क्या हो, दशमलव प्रसार में दशमलव के स्थान के बाद जो दशमलव आया था हमारा इस जगह, उसमें दशमलव के स्थान के बाद कुछ संख्याएं सीमित हो जाएं तो उसे बोलेंगे शांत दशमलव रूप। और दूसरा क्या कहेंगे? यदि आवर्ती भाग में अंकों की संख्या एक से अधिक है तो हम पहले व अंतिम अंक पर डॉट का निशान या बार का निशान लगाते हैं। वो हम इससे समझेंगे, किससे? अशांत आवर्ती दशमलव से। यहां समझते हैं, इसको रफ करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? इसको देखें, सबसे पहले हमारा है 1/3। 1/3 है एग्जाम्पल में, किसका है? अशांत आवर्ती दशमलव का। 1/3 है तो इसका भाग देंगे जब, तो किस प्रकार आएगा? 3 में से इस प्रकार से भाग देंगे। ठीक है, तो यहां से भाग जा नहीं रहा, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, तो यहाँ 0 आएगा, दशमलव आएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 1 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना आ जाएगा? 1 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? अशांत है। क्या होता जा रहा है? अशांत है। तो इसको जो हम लिखते हैं किसमें? अशांत आवर्ती के रूप में। किस प्रकार लिखते हैं? 1/3 को हम अशांत आवर्ती में जब लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? 0.3 का बार, जो हमने नोट में पढ़ा था। क्या कहते हैं? या तो डॉट लगा देते हैं या बार लगा देते हैं। अगर आपको ये नहीं लगाना तो ये लगा दिया। जैसे कहते हैं ना, बार बार मेरे घर मत आओ, तो बार बार मेरे घर मत आओ का मतलब क्या हो गया? कि आप उसके घर बार बार जा रहे हैं, हर बार जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने मना किया आपको कि बार बार मेरे घर मत आओ। इसी प्रकार से हमारा यहाँ ये बार बार आ रहा है और आता ही जाएगा, तो यहाँ हम किससे? या तो डॉट से ऐसे या फिर 0.3 बार से डिनोट कर देंगे। क्लियर? इसी प्रकार से हम इसको, क्या है हमारा? 2/9। तो इसमें भाग देना जब सीखेंगे तो किस प्रकार से? 9/2। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 20। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 2 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ, 9 दूना 18, फिर कितना आ जाएगा? फिर 2, फिर 0, फिर 18, फिर 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो इसमें हम जब इसको लिखेंगे किस रूप में? अशांत आवर्ती के रूप में, तो किस प्रकार लिखेंगे? 2/9 को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 0.2 बार, या डॉट पहले लगा लो, या 0.3 बार, दोनों मतलब एक ही हैं। या तो संख्या के ऊपर डॉट लगा देते हैं जो बार बार आ रही हो, या उस पे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? अशांत आवर्ती दशमलव, अनंत दशमलव को हमने सीखा किस रूप में?
परमेय संख्याओं को के रूप में। जो परमेय संख्याएं होती हैं हमारी किस प्रकार से, शांत आवर्ती के रूप, शांत रूप में होती हैं और एक अशांत रूप में। दोनों को हमने सीखा, समझा और एग्जाम्पल सहित पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक हो गया था हमारा, यहाँ 3 ना होकर क्या होगा, 2 बार होगा। क्यों? क्योंकि इसको और इसको हमने यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं और बार भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा निशान किसका लगाना, बार का या डॉट का। ठीक है, यहाँ हमसे गलती से 3 लिख गया था। जैसे यहाँ हमने 3 और 3 लिखा, इसी प्रकार से यहाँ 2 डॉट में लगाएंगे या 2 बार में लगाएंगे। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। एक दशमलव संख्या का परमेय संख्या के रूप में रूपांतरण किस प्रकार से करते हैं। यदि कोई दशमलव संख्या दी गई है उसको परमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले समझेंगे शांत दशमलव, इसके बाद अगले वीडियो में समझेंगे अशांत दशमलव किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इसकी कार्य विधि समझते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। कार्य विधि का मतलब ये होता है कि आप कार्य किस प्रकार करते हैं। जैसे आपको साइकिल चलाना है, सीखना है साइकिल चलाना, तो धीरे धीरे सीखते हैं। आप ये नहीं करते कि एक बार में साइकिल चलाने में पारंगत हो जाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम हम सीखेंगे किस प्रकार से हमें इन दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्या कहता है कार्य विधि नंबर 1 में, कहता है दिए गए दशमलव अंक से, जो दशमलव अंक हमारे उदाहरण में हमने यहाँ लिए हैं, से दशमलव का चिन्ह हटाएं और इसके हर में 1 लिखकर दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या के बराबर 0 लिखें। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अंश व हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटकर संख्या p/q के रूप में लिखें। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो कॉमन गुणनखंड हो उनको काट दें और बाकी जो शेष बचे उसको एज इट इज लिख दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, दी गई दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिखो। दशमलव संख्याएं क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें दशमलव लगा है। ठीक है, इस कारण इन संख्याओं को सबको क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। ये भी हमारी दशमलव संख्या है, ये भी हमारी है और ये भी दशमलव संख्या है। सभी संख्याएं जो हैं उदाहरण में ली हैं वो क्या हैं, दशमलव संख्याएं हैं। ठीक, अब सॉल्यूशन पहले का करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। यहां से देखें, फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको समझना है, इसी प्रकार से फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी कार्य विधि लिखें। दिए गए दशमलव अंक से, जो हमने पहला कर रहे हैं तो ये दशमलव अंक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। दशमलव अंक से दशमलव का चिन्ह हटाएं। मान लो हमारे पास इस प्रकार से दिया 0.025। ठीक है, यहां से मानना कि हमने दशमलव को ऐसे कर दिया, हटा दिया। ठीक है, और इसके हर में 1 लिखकर, हर में 1 लिखा, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी। लिखकर दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या, जो दशमलव के दाईं ओर के अंक की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, संख्या के बराबर 0 लिखें, तो 3 क्या लिख देंगे, 0। ठीक, अब देखें इसको क्या लिख देंगे, 0025 हो जाएगा, बटा में 1000। अब आपको लगता है कि ये जो 0 होते हैं किसी भी संख्या के आगे तो उनका कोई महत्व नहीं होता, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 बटा 1000। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये कट सकता है क्या किसी संख्या से, तो कट जाएगा। किससे कटेगा, ये 5 से यदि काटे तो यहाँ से हो जाएगा 5 25 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया हमारा 200। ठीक है, फिर इसके बाद हम और काट सकते हैं, 5 एकम 5, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। तो जो हमारा आया परमेय संख्या के रूप में 1/40, यही क्या हो गई हमारा परमेय संख्या के रूप में है ना, P/Q। कैसे,
P बटा Q का फॉर्म भी है और P और Q दोनों Z से भी बिलोंग करते हैं और हमारा जो Q है वो नॉन जीरो भी है और इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से प्रमेय संख्या के रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, अब अगला करें, सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है 3.25, इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले कहता है कि दशमलव हटाओ, तो ऐसे हटाया दशमलव, यहाँ उतने ही एक लिखकर उतने जीरो बढ़ाओ, कितने 1 और 2, दाईं ओर दशमलव के 2 ही तो अंक हैं, उतने ही हमने जीरो बढ़ा दिए। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 3, 2, 5 बटे 100। क्लियर। अब ये 5 से कटता है क्या, हम हमारा कटता है, तो क्या कर देंगे यहाँ से 20 पंचे 100। ठीक है, फिर यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छका 30, कितना बचा 2, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 5 25। क्लियर। अब क्या और कटता है, बिल्कुल 5 से काटो तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ से 5 कम 5, फिर एक बचा 5 तिया 15, तो हमारा कितना आ गया टोटल 13/4। ये हमारे P बटे Q के फॉर्म में है, ये भी हमारी क्या हो गई प्रमेय संख्या के रूप में हमने इसे निर्धारित कर दिया या लिख दिया। फिर तीसरा सॉल्यूशन इसी प्रकार से, तीसरा क्या कहता है 4.125 बटा 1 लिखेंगे, इसके बाद दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3, दशमलव के दाईं ओर यही है ना, तो 1 2 3 दशमलव हटा दिए। फिर क्या करेंगे हम इसको 4 1 2 5 बटे कितना कर देंगे 1000। क्या हमारा ये 5 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो कैसे काटेंगे 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 जीरो। क्लियर। फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 40, एक बचा 5 दूना 10, 2 बचा 5 25। क्लियर। फिर 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 5 चौके 20 और 0। क्लियर। फिर इसमें क्या हो जाएगा 5 कम 5, फिर कितना हो गया 3, 5 छका 30, फिर 5 25। फिर 5 से और कट सकता है तो यहाँ से हो जाएगा 5 8 40, ये 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया हमारा 33/8। जब तक कटे तब तक काटना है हमको। ठीक है, तो ये भी हमारा P बटे Q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारी परमेय संख्या हो गई। ठीक है, कौन सी संख्या परमेय संख्या हो गई, जो दशमलव संख्याएं दी गई थी उनको हमने परमेय संख्या के रूप में लिख दिया। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो शेयर करें। थैंक यू।